अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट। ये इंतहाई अहम उसूल है। अगर आपने एंट्री टेस्ट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर लेना है तो आपको एग्जाम के फॉर्मेट को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा। अब एग्जाम का फॉर्मेट कैसा होता है इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। सीन हियर, एमडी कैट में टोटल आपसे 220 एमसीक्यू 200 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स में जो मोस्ट डैमेजिंग सब्जेक्ट रहा है फॉर द एमडी कैट स्टूडेंट्स वो कौन सा रहा है? दैट हैज रिमेन्ड द फिजिक्स। एमडी कैट के जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा जो मार्क खाते हैं एग्जाम में वो फिजिक्स से खाते हैं। उसके बाद फिर सेकंड जो डैमेजिंग सब्जेक्ट्स बच्चों के लिए रहा है दैट इज इंग्लिश, राइट। और थर्ड नंबर पे ये केमिस्ट्री और फोर्थ नंबर पे बायोलॉजी। सो बायोलॉजी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। ओवरऑल बच्चों को ये सब्जेक्ट उल्टा हेल्प आउट करता है, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हो जिनकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो, बायो वीक हो, लेकिन जनरलाइजेशन यही है कि मैं तो ओवरऑल स्टैट्स को देख रहा होता हूँ तो जनरली ऐसा ही है कि जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बच्चों को लगता है वो फिजिक्स, उसके बाद फिर नंबर 2 पे इंग्लिश, 3 पे केमिस्ट्री और 4 पे बायोलॉजी। वेटेज वाइज बायोलॉजी नंबर 1 पे है, केमिस्ट्री 2 पे, फिजिक्स 3 पे और इंग्लिश 4 पे। अब हम एक एक सब्जेक्ट के टेम्परामेंट को थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि हर सब्जेक्ट का पेपर एग्जाम में आना किस तरीके से है। ऑलराइट, तो इसमें अगर आप गौर करें 3 तरह के क्वेश्चंस होने हैं। एक क्वेश्चंस होते हैं मेमोरी बेस्ड, एक होते हैं एनालिसिस बेस्ड और थर्ड नंबर पे क्वेश्चंस होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। अब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? लाइक स्ट्रेट अवे इंफॉर्मेशन बुक में दी गई है, आपने बस अगर उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर लिया आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे, राइट। एनालिसिस वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं? लाइक ये मोर लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, आपने बुक में जो पढ़ा हुआ है उसको इंटरप्रेट करके और क्वेश्चन के साथ रिलेट करके आप सही जवाब तक पहुंचते हैं। जबकि एप्लीकेशन क्वेश्चंस क्या होते हैं? दे गिव यू अ रियल लाइफ सिनेरियो and then they want you to apply certain basic principle or certain basic formula given in your textbook to apply on that real life scenario and unlock that scenario and reach the right answer, राइट। सो ये 3 तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स को लेके ही, मेमोरी बेस्ड, एनालिसिस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आर प्रीटी सिंपल क्वेश्चंस, शॉर्ट इन हैंड, ऑल इन द हेड, फिक्स ऑल। सीधी बात पूछी है, किताब में दी है, आपने रिकॉल कर लिया, आपने बता दी। एनालिसिस में थोड़ा सा आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, जबकि एप्लीकेशन ये हार्डेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको मैंने एक लॉक पकड़ा दिया और मैंने आपको साथ 100 कीज पकड़ा दी, भाई इन कीज में से कोई एक कीज के ऊपर लगेगी और ये अनलॉक होगा, राइट। सो फिजिक्स के अंदर आप देखिए कि एनालिसिस और एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं इनकी परसेंटेज ट्रेमेंडसली हाई है और दिस इज अ बिग रीजन कि जो फिजिक्स का जो पेपर है बच्चों को ये खासा मुश्किल लगता है। ऑलराइट, सो उसके बाद फिर नेक्स्ट हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, लाइक 70%, 20% एनालिसिस और जस्ट 10% जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो फिजिक्स में एप्लीकेशन क्वेश्चंस किस लिए ज्यादा होते हैं? क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। ऑलराइट, तो इसमें आप देखें हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, एनालिसिस एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस की परसेंटेज कम है। लेकिन ये जो एनालिसिस एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इनकी परसेंटेज कम है बट स्टिल दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अब देखिए जस्ट इमेजिन करें कि 2 कैंडिडेट्स हैं और दोनों आपस में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब हॉल के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब ने वोट डाल दिया है, बाहर से गेट क्लोज है, नए लोग, नए बंदे ने किसी ने आना नहीं है, सिर्फ 1% ऐसा रहता है जिसने भी वोट अपना कास्ट करना है और जो दोनों कैंडिडेट्स हैं उन दोनों का के वोट्स ऑलरेडी बराबर हैं। तो अब कौन सा कैंडिडेट विन करेगा? वो जो लास्ट कैंडिडेट है वो जो एक कैंडिडेट जिसने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया था वो जिसको भी वोट डाल देगा वो वाला कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि बेसिकली जो ये एनालिसिस और एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये कास्टिंग वोट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्होंने आपके स्कोर का या अच्छे स्टूडेंट्स के स्कोर का जो टिपिकल क्रैमिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके स्कोर से डिफरेंस क्रिएट करना होता है। जो मेमोरी वाले क्वेश्चंस हैं इनको मोर और लेस सारे स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 850 मार्क्स हैं या 900 950,000 मार्क्स हैं वो सारे इनको ठीक कर लेते हैं। लेकिन असल चैलेंज आता है एनालिसिस और एप्लीकेशन क्वेश्चंस का। तो इसीलिए ऑल्दो इनकी परसेंटेज कम भी है स्टिल आप लोगों ने क्या करना है, आपने एनालिसिस और एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस के ऊपर खास तौर पे फोकस जरूर करना है।
ऑलराइट, नेक्स्ट हम चलते हैं टुवर्ड्स द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में एक बिग परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस की मेमोरी बेस्ड की होती है, उसके बाद 40% एनालिसिस और 10% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो बायोलॉजी का जो पेपर है मेनली ये मेमोरी और एनालिसिस के ऊपर फोकस कर रहा होता है, राइट? ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चंस आपको आने हैं वो 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें अब सेंटेंस कंप्लीशन है हमारे पास और इसके अलावा वोकैबुलरी है। अच्छा, ये जो सेंटेंस कंप्लीशन और वोकैबुलरी है, एग्जाम ट्रेंड ये है कि ये दोनों ही वोकैब बेस्ड है। यूएचएस ने एक शॉर्ट सी लिस्ट प्रोवाइड की दी है वोकैबुलरी के वर्ड्स की, 200 प्लस कुछ वर्ड्स हैं। तो सेंटेंस कंप्लीशन और इवन वोकैबुलरी में फर्दर सिनोनिम्स भी आ सकते हैं और एंटोनिम्स भी आ सकते हैं, राइट? ज्यादातर एग्जाम में सिनोनिम्स पूछे गए हैं अब तक, लेकिन बल्कि 2011 से 2018 तक सिर्फ फोकस एग्जाम का सिनोनिम्स पे रहा है। 2019 में उन्होंने वो कैब को इंट्रोड्यूस कराया था, इसके अंदर एंटोनिम्स को इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सिनोनिम्स ही के आए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन अपीयर होगा वो कैब में से, लाइक वो मोस्ट प्रोबेबली सिनोनिम्स होंगे, लेकिन एंटोनिम्स स्टिल चूंकि उन्होंने सिलेबस में मेंशन किए हैं, आपने एंटोनिम्स को भी प्रिपेयर जरूर करना है। ऑलराइट, सो इसके अंदर देखिए इंग्लिश में उनका जो फोकस कहाँ पे है, वो सेंटेंस कंप्लीशन और वोकैबुलरी पे है, और ये दोनों तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये वोकैब बेस्ड है। जबकि यूसेज और करेक्शन, यूसेज में स्पॉट द एरर, यानी कि एक सेंटेंस दिया गया है, आपने देखना है कि वो 4 जगह पे अंडरलाइन, आपने ये देखना है कि कहाँ पे उसके अंदर मिस्टेक है। और करेक्शन से मुराद क्या है? करेक्शन से मुराद ये है कि वो आपको एक ही बात वो 4 मुख्तलिफ अंदाज से सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख के देते हैं, आपने सिंगल बेस्ट सेंटेंस को चूज करना होता है, राइट? सो ये जो दोनों क्वेश्चन फॉर्मेट्स हैं, ये मोर लाइक ये ग्रामर बेस्ड, राइट? अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, ऑफ कोर्स आपकी ग्रामर के ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, राइट? सो दिस वाज अबाउट द इंग्लिश। सो मैंने आपको ओवरऑल एमडी कैट के हवाले से, इसके फॉर्मेट के हवाले से मैंने आपको बताया। अब मैंने ये बताया कि 200 एमसीक्यूज आने हैं, और उसमें से फिजिक्स में से 40, केमिस्ट्री में से 60, बायोलॉजी में से 80 और इंग्लिश में से 20 क्वेश्चंस आने हैं। सबसे ज्यादा डैमेजिंग सब्जेक्ट एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स है, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी का है, राइट? और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि फिजिक्स ज्यादा एनालिसिस और एप्लीकेशन पे फोकस करती है, और जबकि केमिस्ट्री और बायो ज्यादा मेमोरी और एनालिसिस पे फोकस करते हैं। इंग्लिश जो ऑफ कोर्स इसका डिफरेंट टेम्परामेंट है, इसमें जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जबकि जो यूसेज और करेक्शन है इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एंड द कॉमन सेंस।